नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को एक गद्य का एक महत्वपूर्ण ऐसा जीवन परिचय जो साहित्यिक हिंदी व सामान्य हिंदी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और उस अध्याय का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनकी ये टेबल है। ये आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ही आसान सहूलियत हो जाएगी। देखिए इसमें यह है, जन्म इनका है 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, खेड़ा मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, ये इनका जन्म स्थान है। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 26 जुलाई 1967 ईस्वी में। ये विद्वान तथा लेखक थे। इनकी राष्ट्रीयता थी जो ये भारतीय थे, ये भारत के नागरिक थे। और इनकी अवधि, ये किस काल के लेखक थे? ये आधुनिक काल के लेखक थे। इनका ये साहित्यिक आंदोलन स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इनके उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से हैं? इन्होंने मथुरा संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। अब आइए हम इनके जीवन परिचय की ओर आते हैं। हिंदी गद्य के लोक प्रसृत रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में। माता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यहीं पर व्यतीत हुआ। माता पिता की छत्र छाया में रहकर अपनी शिक्षा भी आपने यहीं प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1929 ईस्वी में एमए करने के पश्चात 1940 ईस्वी में मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। ये 1940 ईस्वी में मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष हो गए थे। 1941 ईस्वी में पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी इन्होंने 1941 ईस्वी में प्राप्त की। 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटी म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। 1946 से 1951 तक। सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका है ये कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, जिसका नाम है भारतीय महाविद्यालय, के प्रोफेसर का पद सुशोभित किया। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्यानमाला पाणिनि पर आयोजित की गई थी। ये पाणिनि विषय दिया गया था इन्हें। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई आदि संस्थाओं के सभापति भी रहे। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। ये तो था इनका जीवन परिचय। देखिए मित्रों, जीवन परिचय तो लिखने के लिए आता ही, लेकिन इसके साथ एक बोर्ड एग्जाम में एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें लिखना पड़ता है साहित्यिक परिचय। इनका यह आता है कि साहित्यिक परिचय दीजिए, तो इनका ही हम साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के कृतित्व एवं तज्ञ यश का अमर आधार उनके संस्कृत एवं हिंदी के अनेक ग्रंथों का किया हुआ सांस्कृतिक अध्ययन एवं व्याख्या है। संस्कृत में कालिदास एवं बाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक, हिंदी में विद्यापति के अवहट्ट काव्य से लेकर जायसी के अवधी भाषा के अमर महाकाव्य पद्मावत तक विशाल एवं बहुआयामी ग्रंथ रत्न उनके अवगाहन के विषय रहे हैं। पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक उनकी कृति भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। इसमें उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भाषा एवं साहित्य के सहारे भारत का पुनः अनुसंधान किया है और उसमें वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग किया है। यह ग्रंथ विश्वकोशीय स्वरूप का हो गया है और अनुक्रमणिका के सहारे कोशीय रूप में उसका अध्ययन सुलभ भी है और उत्तम भी है। तो ये देखिए मित्रों, ये इनका रचनात्मक परिचय या साहित्यिक परिचय है। ये यहाँ से लेके ये पूरा इतना है। ये बहुत ही अच्छा है। इसको, इस रचनात्मक परिचय, ये साहित्यिक परिचय को तो इम्पोर्टेंटली रूप से ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यही हम लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, चाहे वो साहित्यिक वाले स्टूडेंट हों चाहे सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट हों, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं।
वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं या कृतियाँ। देखिए ये निबंधों का संग्रह। इनका निबंध है पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, वाग्वधारा, पूर्ण ज्योति। ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी के ये निबंध है पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक व पौराणिक निबंध, ये इतिहास के ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। महापुरुष श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु, ये इनके 3 ऐतिहासिक निबंध हैं। इनकी आलोचनाएं हैं पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन। ये इनकी आलोचना है, इन्होंने इस पर आलोचना की है। और शोध ग्रंथ नवीनकालीन भारत, ये इन्होंने शोध ग्रंथ इस पर शोध किया था नवीनकालीन भारत पर, ये इनका शोध ग्रंथ बन गया है। तो देखिए मित्रों, ये इस पूरे चैप्टर में ये रचनात्मक परिचय और निबंध, ये रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये याद करने के लिए तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है। इसमें केवल जन्म स्थान और सन और ये इनके ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधि हैं, ये जैसे PhD, डीलिट और इनकी मृत्यु, बस यही लिखना पड़ता है। और फिर बाद में आपको साहित्यिक परिचय या रचनात्मक परिचय लिखना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ये साहित्यिक परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे आपको याद करने के लिए ये बहुत काफ़ी है कि ये मतलब आप ये जन्म याद कर लीजिएगा, मृत्यु याद कर लीजिएगा और साहित्यिक परिचय बहुत इम्पोर्टेंट रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।